ओके विल स्टार्ट नाउ। देखो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है आगे चल के, सर यहाँ पे आपने ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर तो ठीक है, हमने प्लस ही लिया है ना? हमने साइन नहीं पुट किया इसका, और आर का भी साइन नहीं पुट किया है ना। आप बोलेंगे, यू विल थिंक कि सर ये यहाँ पर व्हाट इज कॉल्ड इस तरफ है सरफेस, हो सकता है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर ना हो, थोड़ा ही अगर बेंड हो, देखो थोड़ा ही बेंड हुआ होता तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता था। तो वी आर नॉट श्योर कि जो इसकी जो इमेज है, फर्स्ट सरफेस इमेज इधर बनाएगी कि इधर बनाएगी, वी आर नॉट श्योर। कम बेंड होगा तो इधर ही इमेज बनाएगी। तो देयरफॉर इन दिस इक्वेशन वी आर सिंपली चेंजिंग द सिंबल्स, दैट्स ऑल। इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे, बिकॉज इसका भी पता नहीं है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स पता रहता है, इसका दिख रहा है हमें। बट in this, while we write this equation, we are not using the sign intermediate equation जो लिखते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बाद में जब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कि उसमें हो सकता है कर्व सरफेस ऐसे होती इधर की तब प्लस होता है ना। तो इसीलिए इट इज नॉट नोन, तो वी आर नॉट गिविंग साइंस हियर, ये और ये। तो सिंपली वी आर चेंजिंग द, वी आर श्योर अबाउट द मीडियम्स, ये मीडियम है, ये मीडियम इसका, तो इसलिए बस इसी को चेंज किया। एंड दिस कैन बी बोथ वे, दिस कैन बी बोथ वे, इसलिए उनको साइन नहीं दिया जाता है। और सिंपली मीडियम इज परफेक्टली नोन, तो उसका जो हमने सिंबल n1 एंड n2 कर दिया। अदरवाइज ओनली वी हैव चेंज द सिंबल विदाउट साइन कन्वेंशन। तो इसमें देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी n2 माइनस n1 हो गया, इधर भी n2 माइनस n1 है, तो n2 माइनस n1 कॉमन हो जाएगा जब ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट ये कैंसिल हो जाएगा, n2 v डैश कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n1 बाई वी बचा, n1 बाई वी बचा, और ये n1 बाई यू बचा यहाँ पर। और यहाँ पे हमने n2 माइनस n1 इधर भी है कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में r1 वाला टर्म प्लस है, r2 वाला माइनस है। तो दिस इज द इक्वेशन 3। क्लियर? यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ दे हैव कंफ्यूज हियर, यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसलिए आई हैव चेंज द मेथड हियर, यहाँ पे मैंने अपना चेंज कर दिया ये इक्वेशंस। तो इफ यू राइट लाइक दिस यू विल गेट द फुल मार्क्स, बिकॉज एनसीईआरटी बुक में वो डाउटफुल है वो यहाँ वाला पॉइंट, तो आई हैव जस्ट चेंज इट। क्लियर? तो अदरवाइज ऑलमोस्ट 90% आई केप्ट इट सेम, नो मच चेंजेस, बट थोड़ा सा चेंज किया है, सो दैट इट नॉट हैव द कंफ्यूजन फर्दर। ओके, तो ऐड कर दिया। नाउ इफ यूज इनफाइनाइट, यस Sir, it's n1 upon v minus n1 upon u. हाँ ये बच्चा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n1 बाई वी बचा, और इधर n1 बाई यू बचा। ओके सर, थैंक्स सर। और इधर n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, तो 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया, जो टर्म्स कैंसिल हो गया उसको छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो नाउ इफ u इज इंफिनिटी देन v विल बी f। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, रेज इनफाइनाइट से आती है, तो कहाँ पर फोकस हो जाती है? f पर, तो दैट विल बी v विल बी f। तो यहाँ पे पुट कर दो u इनफाइनाइट है, ये टर्म पूरा 0 हो गया, v हैज बिकम f। राइट साइड में सेम, दिस इज इक्वेशन 4। 3 and 4 इक्वेशन वी नीड फर्दर, नेक्स्ट डेरिवेशन में काम आएंगी, नॉट नाउ। नाउ n1 को इधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये n2 बाई n1, n1 बाई n1 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया यहाँ पर, दिस इज n2 बाई n1, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेनिंग एज इट इज। तो n2 बाई n1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? n21 पढ़ा था बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक रिफ्रैक्शन में, n21 is equal to n2 upon n1, this thing remaining same. So this is the derivation, this is the derivation, required derivation. Now
Now, if surrounding medium is air or vacuum, तो N1 will be 1, तो ये 1 हो जाएगा. N2 को हम N लिख सकते हैं. तो this relation will be like this now. तो N2 1 की जगह N लिख सकते हैं हम. Generally most of the time यही रहता है. And sometimes two mediums outside, suppose water है और some other medium है, तो ये वाली equation use करेंगे. This or this, both are same. If outside medium is other than vacuum, so we'll use these equations. If outside is vacuum, तो ये वाली equation use करेंगे. N will be the refractive index of lens. यहाँ पे क्या होगा? N will be refractive index of material of lens. और इसमें कौन सा होगा? N2. Refractive index of lens. N1 is refractive index of surrounding. Refractive index of surrounding. Surrounding को SURR लिख के छोड़ रहा हूँ मैं. तो this is very very important derivation, very very important formula. Numericals इस पे काफी आते हैं, derivation भी आता है. So we'll solve some of the numericals based on this just now. Very important. तो ये derivation में there should not be any confusion. इसको जैसे मैंने कराया वैसे ही कर लो. NCERT बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है बीच में. You can do that also, no problem. पर उसको मगअप करके रखना पड़ेगा. ओके, पहले इतना दिखा दूं. Can you see full? This is the derivation. You can end here also. यहाँ पे finish कर सकते हैं. Here itself you can end. Up to here. नीचे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है. All right. This is one of the important derivations frequently asked in the boards examination. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी हम लोग. देखो इसके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, लास्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल बेस है. तो we'll do one of the numericals of NCERT book, then we'll see some more numericals. इस पर इसमें एक दो पॉइंट और बता दूं पहले मैं. Relation is valid for concave lens also. Therefore, use the sign convention for R1 and R2. R1 and R2 का sign convention use करना है. I will teach you, but पहले numerical करो, then I will teach you R1 R2 का sign. यहाँ पे देखो convex lens के लिए R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये R1 है, ऐसा इधर आएगा सर्कल, तो R1 will be R1. इसका जो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 पॉजिटिव रहना चाहिए, और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है. देखो जब न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो R2 शुड बी नेगेटिव, है ना. तो ये याद रखना है. R2 जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 देखो, C1 राइट साइड में आ रहा है. तो इंसिडेंट रेज इधर से आती है, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और इधर इंसिडेंट रेज अभी भी इधर आ रही है, और हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 को ढूंढने के लिए अगेंस्ट द इंसिडेंट रेज जाते हैं. अगेंस्ट गए तो वो टर्म माइनस होता है, जैसा कि मिरर में भी था, है ना. तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा R1 R2 के लिए. और इफ द लेंस ऑफ ग्लास इज इन द वाटर, तो N21 आता है, N2/N1.
तो 2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ग्लास, N1 क्या है, सराउंडिंग मीडियम दैट इज वाटर, NW है ना। जैसे ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, 1 मिनट, इसको यहाँ पे तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए लेट मी शो यू हियर। जैसे जैसे लेंस को हमने, लेंस को 1 मिनट, लेंस को पानी में डाल दिया सर, NG तो ग्लास करेगा, NW। अभी सम यू मे हैव डाउट, सम ऑफ यू मे हैव डाउट, सर इधर का मीडियम अगर कुछ और है, इधर वाटर है और इधर सपोज ऑयल है, सपोज इधर पेट्रोल भर दिया और इधर वाटर, फिर फिर क्या करेंगे, चलो थिंक एंड टेल मी। सपोज दिस साइड इज वाटर, दिस साइड इज पेट्रोल, बीच में ग्लास का लेंस है, तो क्या करेंगे इसमें, दिस विल फेल। फिर बेसिक पे जाना पड़ेगा, जैसे ये 2 इक्वेशन बनाई ना, ये वाली एक इक्वेशन, ये दूसरी ये बनेगी, यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर N3 ले लो सपोज, तो N3 में जा रही है, तो N3 में जा रही है, तो यहाँ पे N3 आएगा, किस में से रहेगा, N2। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, हियर इट विल बी N1, हियर विल बी N3, N1 N3 ऐसे। तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है, दैट विल बी क्वेश्चन फॉर जेई, नॉट फॉर नीट एंड बोर्ड। अगर राइट साइड में तीसरा मीडियम है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक चेंजेस हियर सेकंड इक्वेशन में। आई टीच यू, बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट में सिखा दूंगा, अभी जस्ट मोस्ट प्रॉब्ली 99% क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं अभी करा रहा हूँ तुम्हें, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। Sir, 2 बोलो। minutes, can you it up? 2 मिनट्स, व्हाट 2 मिनट्स? Sir, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ओके, यहाँ पे थे हम लोग, है ना, वी वर हियर। बस तो दोनों तरफ वाटर है, तो यही फार्मूला रहेगा, और बीच में गिलास है। तो एक क्वेश्चन इसका आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, वील डू एट द एंड, पहले इसके क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के। तो लेट्स सॉल्व द, ओके, ये पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, लेंस फार्मूला, ओके, इसका भी कंप्लीट कर देते हैं। लेंस फार्मूला देखो, इक्वेशन 3 and 4 आई टोल्ड यू वी नीड देम। 3 and 4 में राइट साइड देखो इक्वल है, तो ये वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या आएगा, N1/V माइनस N1/U, और ये N1/F। तो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट दिस इक्वेशन। इधर वाला जो टर्म था R1/R2 का, उसकी वैल्यू N1/F थी, तो यहाँ पुट कर दी, तो N1 विल गो, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, 1/V minus 1/U is equal to 1/F. दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। अगर लेंस फार्मूले का डेरिवेशन आता है तो ऐसे कर सकते, इसी फार्मूले से कर सकते, बट यू हैव टू डिराइव कंप्लीटली, यू हैव टू डिराइव दैट फर्स्ट, लेंस मेकर फार्मूले के स्टेप में ही चेंज करके करना है। या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जैसे मिरर में किया था, बट दैट इज नॉट देयर इन अवर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक में यही है। तो लेंस फार्मूला भी डिराइव हो गया साथ में। मिरर में क्या था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिरर, मिरर में मिरर फार्मूला वाज व्हाट, यहाँ पर प्लस था, प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो इट इज दैट मच डिफरेंस इज देयर, अदरवाइज थिंग्स आर सेम। वैलिड फॉर कॉनकेव लेंस आल्सो, देयरफॉर यूज द साइन कन्वेंशन अगेन। दोनों लेंसेज के लिए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट होती। फोकल लेंथ क्या होती, देखते, फोकल लेंथ प्लस किसकी होती, माइनस किसकी होती, देखो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स की क्या होगी, पहले ले जाके यहाँ पर कन्वर्ज होती, तो राइट साइड में कन्वर्ज हो रही, तो इसलिए प्लस है। और इसमें क्या होती, रेज
पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हो जाती, तो इधर उनको इधर बढ़ाना पड़ता है यहाँ पर। तो ये जो इसका फोकल पॉइंट अगेंस्ट द इंसिडेंट रेज है, इसलिए नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, कहीं भी हो, फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। जैसे ग्रेविटी में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट या नीचे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सिमिलरली दिस आल्सो। तो ये तुम्हें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में है, या फिर ठीक है, मिरर में जो हमने सीखा था साइन कन्वेंशन वही है। और एनसीईआरटी बुक में देखो दो फोकल पॉइंट है, देखो एक इधर भी होता है सेम डिस्टेंस पे, अगर मीडियम सेम है दोनों तरफ तो सेम डिस्टेंस पे फोकल पॉइंट रहते हैं। तो फोकस ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट, इधर सोर्स ऑफ लाइट होगा, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल पॉइंट एफ, वेयर एज द अदर इज कॉल्ड सेकेंड फोकल पॉइंट एफ डैश, जो दूसरी साइड में है दैट इज एफ डैश, सेकेंड फोकल पॉइंट। ठीक है, तो फोकल लेंथ याद रखनी है हमेशा, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट नहीं भी याद रखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। और यू भी हमने जो पीछे सीखा था, रियल ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव होता है, वर्चुअल का पॉजिटिव होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कन्वर्जिंग रेज से बनता है। ऐसे कहीं कन्वर्जिंग रेज आ रही है, यहाँ पर जो है सामने अगर तुमने लेंस रख दिया या दूसरा, तो ये वाला जो है दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, तो वर्चुअल कन्वर्जिंग रेज से बनता है, जो कि राइट हैंड साइड में होगा लेंस के, है ना। राइट हैंड साइड की पोजीशन पॉजिटिव रहती है ये वाली, लेफ्ट वाली नेगेटिव रहती है, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज दिस साइड। अगर ऑब्जेक्ट ही तुमने ऐसे रख दिया, सपोज ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, तो ये वाली साइड्स नेगेटिव होगी, इधर वाली ऑब्जेक्ट वाली साइड, रियल ऑब्जेक्ट वाली साइड्स नेगेटिव होती, और दूसरी साइड पॉजिटिव होती लेंस। जनरली ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं हम लोग, तो ये वाली सारी पोजीशंस नेगेटिव और इधर वाली पोजीशन पॉजिटिव होती है ना। तो इधर वाली सारी पोजीशन नेगेटिव होती, इधर वाली पॉजिटिव होती। इसका फोकल पॉइंट इधर है ऑब्जेक्ट की साइड वाले में ही, तो इसलिए नेगेटिव है फोकल पॉइंट, और इसका फोकल पॉइंट इधर है ना, इधर वाली साइड पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट वाली साइड हमेशा नेगेटिव रहती, ऑब्जेक्ट के दूसरी वाली साइड जो लेंस की होती है वो पॉजिटिव रहती है, जैसे मिरर में मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन कर लें, फिर मैं साइन कन्वेंशन R1 R2 के सारे बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, कैन यू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर वेरी क्विकली। एवरीबॉडी विल सॉल्व, लेंस मेकर फार्मूले से सॉल्व होगा ये। यूज द लेंस मेकर्स फार्मूला एंड टेल मी द आंसर वेरी क्विकली।
बोलो क्या आंसर आ रहा है? n is given है ना, n is 1.55 r निकालना है। हाउ मच इज द आंसर कमिंग, बताओ जल्दी से, सॉल्व करो। Yes, Bhupesh, what is the answer? Yes, sir. 2 minutes. Disha, could you get the answer? David, Harsh, Khushi, Yes, sir, trying. Saranya, Shivani and Sonia. Trying, sir. ओके, देखो वैल्यू पुट करनी है प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। R1 कितना रहेगा? देखो R1 पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? R1 विल बी पॉजिटिव R, और R2 सेकंड सरफेस का ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं आएगा। R2 नेगेटिव होगा, दोनों इक्वल दिए तो R2 विल बी नेगेटिव R, ठीक है। तो 1/R माइनस R, तो ये 1/10 0.55 इंटू ये 2/R हो जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। R2 इज नेगेटिव R, ठीक है। साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, तो दिस कम्स टू बी 0.55 कितना इंटू 2 1.1 हो सर जाएगा। 110 आएगा। 11 No. आएगा। नो, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? सर Something has 110। gone, ये 20 दिया, फोकल लेंथ में मिस्टेक हो गई। देखो नहीं है, 110 तो नहीं आएगा, डेसिमल है ना वहां पर। देखो ये 20 है, फोकल लेंथ 20 दिया। 1.1 नो, 22 आएगा फिर। 22 आएगा। देखो यहाँ पे देखो 20 इधर आ जाएगा, तो 1.11 हो गया ये, और 20 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज योर टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। अभी जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है ना, तो इस तरह से कभी तुमसे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे और फोकल लेंथ कैलकुलेट करवा लेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन दे देंगे तो इमेज पोजीशन कैलकुलेट करा लेंगे, है ना। तो साइन कन्वेंशन देख लें R1 R2 का। देखो क्या, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बना दी है सिंपल, इससे सब साइन R1 R2 इजी हो जाएगा डिसाइड करना। देखो अभी हमने जैसे इसका लिखा, ये वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आता है ऐसा, तो R1 प्लस हो गया। और ये वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आता है, इधर आएगा कहीं पर, जैसे ये बनाया ना मैंने डायग्राम। R2 नेगेटिव, तो R2 का नेगेटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अभी हमने किया था। ये R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव। अभी तुम्हें बताने हैं इसका क्या होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स है, हमेशा फर्स्ट सरफेस ये इधर वाली, ये फर्स्ट सरफेस रहेगी। ऑब्जेक्ट जनरली लेफ्ट में रहते हैं, और ये सेकंड सरफेस रहेगी।
तो R1 कितना होगा बोलो? इनफाइनाइट एंड सेकंड वाले का माइनस, मतलब R2 विल बी माइनस। प्लेन का फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है और सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें अगर हमने घुमा के रख दिया ऐसे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटरचेंज होने से फोकल लेंथ वापस वही आ जाती है जितनी पहले केस में आई। अगर तुम्हारी सपोज इसमें फोकल लेंथ 10 आई, टर्न करके रखेंगे तभी भी 10 आएगी, बिकॉज दोनों साइन चेंज हो जाएंगे R1 एंड R2। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बोलो? प्लस की माइनस? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो राइट साइड में आएगा तो प्लस, जैसे इसका था R1 का इधर आया था ऐसा। दोनों का अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो R1 विल बी पॉजिटिव। पहली वाली सरफेस में अच्छा 1 रहेगी, दूसरी वाली 2 रहेगी, और इसमें दोनों में नेगेटिव। दोनों का लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव, और इसको टर्न कर दिया तो दोनों का पॉजिटिव। दोनों का पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा इसमें ये बताओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा हूँ, ये अंदर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा रहेगा कि ये इस वाले का? कौन से का रेडियस ऑफ कर्वेचर बिगड़ रहेगा, फर्स्ट सरफेस का कि सेकंड सरफेस का? सेम रहेगा। फर्स्ट सरफेस का सर्कल बड़ा बनेगा तो ऐसा R1 विल बी बिगर इन मैग्नीट्यूड, और R2 जो है सेकंड सरफेस जो है वो छोटा रहेगा। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा रहेगा। इसमें क्या होगा इधर वाले में? इसमें इसका बड़ा आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और छोटे वाले पहले वाले का छोटा आएगा फर्स्ट वाले का। तो अनइक्वल आएंगे ये। इक्वल हो गए तो तब देखते क्या है, दोनों के इक्वल किसमें होंगे, किसमें हो सकती है दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल? दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल किसमें हो सकते हैं? ऐसे किसमें होंगे? है कोई सिचुएशन? सन ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस, उसमें इक्वल होते हैं। इक्वल होने से फोकल लेंथ इनफाइनाइट आती है, पावर 0 आती। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है ना। तो फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट है मतलब वो बेंड ही नहीं कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इक्वल हो जाते हैं ना, वो बेंड ही नहीं करते रेज को, तो रेज अनडिवाइडेड चली जाती है, तो पावर 0 होती है उसमें। तो सन ग्लासेस में इक्वल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें बताओ कॉनकेव डबल कॉनकेव में क्या होगा? पहले वाले में नेगेटिव, सेकंड वाले में पॉजिटिव। पहले वाले का लेफ्ट में सर्कल कंप्लीट होगा, दूसरे वाले का राइट में, और इसमें नेक्स्ट वाले में नेगेटिव एंड इनफाइनाइट। टर्न इनफाइनाइट कर दिया एंड तो इनफाइनाइट एंड नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? इधर इसका इधर नहीं बनना, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। पॉजिटिव। और नेक्स्ट वाले का दोनों भी नेगेटिव। राइट वाले का, लास्ट वाले का पॉजिटिव। ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, इसके बिना न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे सो दैट तुम्हें साइन कन्वेंशन में कॉन्फिडेंस आ जाए। मोस्टली इसका करेंगे और फ्लैट। सही। चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? कुछ बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ओके सर। देखो ये बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो, फॉर विच कलर रेड और वायलेट focal length of convex lens will be more? रेड के लिए मोर होगी कि वायलेट के लिए मोर होगी? ओके, देखते फार्मूला क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1/f is equal to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। तो सॉरी म्यू लिख दिया क्या मैंने?
म्यू या एन एक ही बात होती है ना, कहीं कहीं मैं म्यू लिख देता हूँ, म्यू और एन इज बोथ आर सेम, ठीक है। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा, तो ये देयरफॉर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर एफ मोर फॉर रेड, एफ मोर फॉर रेड। सपोज ऐसे हमने पैरेलल रेज आई, व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट आई सपोज इधर से, तो वायलेट के लिए तो यहाँ पे बेंड हो जाएंगी, रेड के लिए आगे जाके बेंड होंगी, बाकी कलर बीच में होंगे, ग्रीन बीच में होगा कहीं पर, ग्रीन एंड येलो। तो ग्रीन बीच में ले लेते हैं, येलो किधर होगा, आगे उसके पीछे, रेड की तरफ है, ठीक है। दिख रहा है, येलो दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है सर। दिख रहा है इस तरह से। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट फोकल पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोकल पॉइंट बना रहे हैं, तो इमेज तो प्रॉपर बनेगी नहीं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन, ये डिफेक्ट है, ये अपनी बुक में नहीं है, बट समटाइम्स अपने इस लास्ट में ड्रॉबैक्स रहती है में एक टेलीस्कोप में, वहां पे यूज किया है कि lenses have got chromatic aberration, chromatic aberration, aberration, aberration की स्पेलिंग क्या होगी, aberration, chromatic means colors, aberration means deviation from the normal path, हट के, कन्वेंशन से हट के, तो ये एक जगह फोकस होना चाहिए सबको। तो एब्रेशन, एब्रेशन की स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। एब्रेशन मींस डेविएशन फ्रॉम कन्वेंशन, एब्रेशन स्पेलिंग देख के बता रहे क्या है, डबल एब्रेशन, ठीक है, कल स्पेलिंग करेक्शन कर देंगे। तो क्रोमेटिक एब्रेशन मींस ऑल कलर्स आर नॉट फोकसिंग एट सिंगल पॉइंट, इट इज अ डिफेक्ट इन द लेंस व्हेन द व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, ये व्हाइट लाइट है, सनलाइट, तो इसमें फिर इमेज इमेज जो है क्लियर नहीं बनती। सर एब्रेशन ABERRATION, ABERRATION, okay, aberration means deviation from the convention, नॉर्मल पाथ से डिविएट हो जाना, तो सबको यहाँ पे मिलना था, एक पॉइंट पर, एक फोकल पे मिलना था, तो कुछ आगे चली गई, रेड वाली आगे निकल जाएगी और वायलेट वाली पीछे रह जाएंगी, बाकी बीच में आएंगी। तो क्रोमेटिक कलर्स, तो इसके लिए फिर एक इसको रेक्टिफाई करना पड़ता है टेलीस्कोप में, बड़े लेंसेज होते हैं ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो फिर टेलीस्कोप में रेक्टिफाई करना पड़ता है। एनीवे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था, रेड की फोकल लेंथ मोर होगी, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, यस सर। तो you can just note down and remember this, inverse refractive index per focal length inversely proportional है, और फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, रेड की वेवलेंथ मोर तो फोकल लेंथ मोर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखो ये रेज है, इंसिडेंट रेज है लेंस के ऊपर, लेंस का रिफ्रैक्टिवनेस n2 है, सराउंडिंग मीडियम का n1 है, ठीक है। तो कंप्लीट द रे डायग्राम, इधर की रेज बनानी है तुम्हें, ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो अनडिवाइडेड चली जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दो रेज का क्या होगा, इफ n1 इज लेस देन n2,
सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से कम है, और व्हेन बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इक्वल, जिसका जितना सराउंडिंग का उतना लेंस का। थर्ड केस में व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, सराउंडिंग मीडियम इज मोर डेंसर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लेंस। तो ये डायग्राम तीनों का कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तीनों के लिए एक एक, ठीक है। तो अभी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, यू ट्राई डे आफ्टर टुमारो आई विल कंप्लीट इट। अभी मैंने कॉपी कर लिया, राइट साइड की रेस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So last minute. हाँ, तो यू हैव टू जस्टिफाई आल्सो, जो डायग्राम बनेंगे उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, Okay. ओके। और ये 9.7 क्वेश्चन पढ़ लेना अपने आप, क्लास शॉर्ट एग्जांपल है। और ये मैंने सन ग्लासेस का बताया था, इक्वल होते हैं रेडियस कर्वेचर, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर 0 होती है। और एक क्वेश्चन करने गिव यू इन होमवर्क किया वाला, देखो टाइम है तो इसको स्नैपशॉट ले लो। ये आई वांट यू टू डू एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर and refractive index 1.5. That's all from my side. Thank you. हेलो, हाँ बोलिए, अभी क्लास हो गया मेरा। कौन हाँ 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 हाँ, ओके ओके।